फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल बातें मन की में। फ्रेंड, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा की तरह हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है कि मैं आज ये बताने वाला हूं कि किसी भी प्रॉब्लम या सिम्टम जैसे हमको हो रहा है, उसकी वजह जानना क्यों ज़रूरी है कि हमें ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें नींद नहीं आ रही है तो उसकी वजह जानना क्यों ज़रूरी है। घबराहट होती है या हमको अच्छा नहीं लगता है तो वजह जानना क्यों ज़रूरी है। बट अक्सर ऐसा कई बार होता है कि मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं नींद नहीं आ रही है। मैं पूछता हूँ कब से नहीं आ रही है। शुरू में तो उनको पता ही नहीं होता है, बोलते हैं 2-4 दिन से नहीं आ रही है, फिर हफ्ते दिन से बोलते हैं। जब मैं और डिटेल में पूछता हूँ तो बोलते हैं हाँ 2-4 महीने से नहीं आ रही है। या घबराहट कब से हो रही है तो 2-4 महीने से हो रही है, 10 दिन से हो रही है, बताते हैं। फिर मैं जब उनसे मेन सवाल पूछता हूँ कि आपकी वजह क्या है, घबराहट क्यों हो रही है, तो उसको कभी कभी कुछ पेशेंट ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। बोलते हैं कि पता नहीं क्यों हो रही है, ये नहीं पता चल पा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सवाल सर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि नींद क्यों नहीं आ रही है, हमें आप दवा दीजिए और हम जाएँ घर पे। हमें तो ठीक होना है भाई जल्दी से। ये नींद क्यों नहीं आ रही है, हमें थोड़ी पता है नींद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारा मन है तो हमें, हमारा दिमाग है, हमें ही पता होना चाहिए कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं पूछता हूँ कि भाई कोई ऐसा नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में चल रहा होगा जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही होगी, या फिर आप बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ अच्छा लगा होगा, कोई अच्छी न्यूज़ सुनी होगी, उस वजह से नींद नहीं आ रही होगी। या कुछ लोग नशा करते हैं, उस वजह से नींद नहीं आती, जब वो नशा नहीं मिलता है उनको। जैसे बहुत लोग शराब पीते हैं, जब उनको शराब नहीं मिलती उस वजह से भी नींद नहीं आती है, शराब ना मिलने की वजह से। तो बहुत सारी वजह होती है और ये जानना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एक उसका एक संपूर्ण इलाज करने के लिए हमें हमारी प्रॉब्लम का बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हमें मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है। और कई बार क्या होता है, ये टॉपिक जो होता है ये नेगलेक्टेड होता है। कुछ डॉक्टर भी नहीं पूछते हैं, कुछ पेशेंट भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। जिन पेशेंट में ये चीज़ें वजह पता चल जाती हैं उनका इलाज अच्छा हो पाता है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जो हम दवा देते हैं, दवा से तो फ़ायदा होता है, लेकिन एक मेरा मानना ये है कि 100% अगर इलाज हो रहा है तो उसमें 60% 70% रोल दवा का होता है। 30% जो हमारे थॉट होते हैं वो अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो बीमारी फिर से हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को घबराहट होती है किसी बात को लेकर, किसी को सोशल एंग्जाइटी है, कहीं समाज में जा रहा है, उसे घबराहट हो रही है कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, मैं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ये थॉट उसके मन में चल रहा है। लेकिन जब पेशेंट, जब डॉक्टर उससे पूछता है तो बता नहीं पाता है कि उसे घबराहट किस बात की हो रही है। मतलब वो उतना खुल के नहीं बता पाता कि वो एग्जैक्टली क्या सोचता है जब उसको घबराहट होती है, ये चीज़। तो ये चीज़ अगर आपको हम नहीं बता पाएंगे, या फिर हम ये नहीं बता पा रहे कि हमको नींद क्यों नहीं आ रही, क्या सोचते रहते हैं, तो बोलते हैं टेंशन। या फिर लोग, जब हम उनसे पूछते हैं कि भई आपको नींद क्यों नहीं आती है, तो जब ज़्यादा पूछते हैं या कभी-कभी हम उनको खुद ही जवाब देते हैं, उनसे पूछते हैं कि भई आपको नींद क्यों नहीं आती है, तो जब ज़्यादा पूछते हैं या कभी-कभी हम उनको खुद ही जवाब देते हैं कि क्या आपको कोई टेंशन रहता है। नॉर्मली एज़ ए डॉक्टर मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ही उनके जवाब दे दूँगा तो क्या होगा कि एक तरह से बायस टाइप का हो जाएगा। तो उनका जो असली आंसर कभी-कभी मुझे लगता है कि वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेशेंट खुद ही बोले। जब वो नहीं बोल पाते हैं तो मैं उनको थोड़ा-सा लीड करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ कि क्या आपको कोई टेंशन रहती है? तो बोलते हैं हाँ, टेंशन रहती है। टेंशन तो रहती ही है, आप जानते हैं। तो एग्ज़ैक्टली क्या सोच के उनको नींद नहीं आ रही है, हम, क्योंकि उस हमें उस थॉट पे एक्ट करना है। वो थॉट ही ऐसा है जो कि मतलब उनको नींद नहीं रहने दे रहा है मतलब। तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी होता है कि एग्ज़ैक्टली थॉट हम जानें, घबराहट किस बात की हो रही है, मन अच्छा क्यों नहीं रहता है, क्या सोच के मन अच्छा नहीं रहता है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई मान लीजिए 90% पाए, अब 90% तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन चूँकि उसका फ्रेंड है या उसका कोई बगल में कोई पड़ोसी है, वो लड़का 98% पाया है, इस ये सोच के उसका मन अच्छा नहीं है, ये सोच के उसको उदासी हो रही है या टेंशन हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो ये सोच के खुश नहीं है कि मैं 90% पाया हूँ। इसी तरह से बहुत सारी वजह होती है। तो जब होता क्या है कि हम उस वजह पे एक्ट करते हैं, उस थॉट को हम चेंज करते हैं काउंसलिंग के द्वारा, उसको सही बात बताते हैं कि सही सोचना क्या है, तब जाके प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन मिलता है, 100% सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वजह असली में क्या है, उससे ही आपका संपूर्ण इलाज हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना संपूर्ण इलाज चाहिए तो अपना वजह जानिए, और अपने, आप नहीं जान पा रहे हो तो अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से डिस्कस करिए कि मुझे किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अगर डॉक्टर साहब मिलने जा रहे हो या काउंसलर से मिलने जा रहे हो, इसको आप हल्के में ना लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इलाज आपका अगर 1 साल भर चलना है, हो सकता है इलाज वो 5-6 महीने में ही ख़त्म हो जाए।
जल्दी ठीक हो जाएँ आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2-4 महीने बीत जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि उनको प्रॉब्लम क्यों है, घबराहट किस बात की हो रही है, या फिर हमें नींद क्यों नहीं आती है। मतलब एग्जैक्ट थॉट जो चलता है दिमाग में, होता क्या है कि जब हम अकेले बैठे रहते हैं, कोने में कहीं हम घर में रहते हैं, तो ये हम जो पॉजिटिव थॉट हम बताते हैं या वही काम आते हैं वहाँ पे। दवाइयाँ का तो रोल है, लेकिन दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी जब आपके थॉट्स मतलब जो है उसको पॉजिटिव हम करके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको कोई भी बात जैसी भी लगी, कमेंट करके बताइएगा, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि किस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।